बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की अवाम ही बहुत ज़्यादा गयूर है, लेकिन पाकिस्तान में एक हल्का ऐसा है जहां की अवाम कुछ ख़ास मखमसे का शिकार है। उसको शायद ये चूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे एक मजे हुए सियासतदान को वोट देना है और जो कौम का बेटा भी कहलाता है, या मुझे एक बिल्कुल नौवारिद लेकिन उधेड़ उम्र की खातून जो अपने आप को कौम की माँ कहलवाती है उनको वोट देना है। इनके पास थोड़ा मजलूमियत वाला आंसर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ आके ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ मुकाबला थोड़ा सख्त होने वाला है। यहाँ मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ, साबिक वज़ीर दिफा हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून है जो एक सियासतदान की माँ है, साबिक मुशीर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस्मान डार, और इससे पहले ये रेहाना डार साहबा की बात करूं, इनको किसी ने देखा भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनके इंटरव्यूज़ और उनके बेबाक तज्ज़िये और मामला फहमी और जिस तरीके से वो गुफ्तगू में और मीडिया से बात करते हुए इस इलाके के अंदर अपनी परफॉर्मेंस जो मुस्तकबिल के हवाले से और अपने बेटे की जो माजी के हवाले से है उसको गिनवाती और बताती भी नज़र आ रही है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमें सियालकोट की इस हलके की जो कभी 110 था, कभी 73 और इस बार 71 है, इस आवाम से जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना चले आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फिर इलेक्शन और इस बारी कैंपेन दोनों तरफ से बड़ी तगड़ी हो रही है, तो वोट इस बार किसको देना आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम PML नून को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, और पूरे धड़ल्ले से देंगे। हर लिहाज से हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथी हैं, मंशाअल्लाह भट्ट साहब के, PML नून की तरफ से जो भी है हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं। हमारे लीडर हैं PML नून के मियाँ नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे बहुत नेक और साले लोग हैं। मंशा भट्ट साहब, उन्हीं के साथ हम शुरू से चल रहे हैं और हमेशा उन्हीं के साथ ही हैं, जब तक ज़िंदगी है उन्हीं के साथ। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह कि वैसे ही मोहब्बत है? नहीं, ख़ास वजह ये है कि वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए लायल हैं, पाकिस्तान के साथ वो मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, रियासत के साथ मोहब्बत करते हैं। और जो दूसरी कैंडिडेट है रेहाना डार साहिबा, वो कह रही हैं कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। रेहाना डार साहब बेशक बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन बात ये है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर तरीका है ना, बेहतर काम करने वाले हमने उनका चुनाव किया। शकरकंदी बेच रहे हो? हाँ जी, कितने अरसे तो बेच रहे हो? हो गए ने 30-40 साल। अच्छा, 30-40 साल। अच्छा, इस उम्र च कई बार इलेक्शन वेखे, इस बारी फिर इलेक्शन हो रहे हैं, वोट ਤੁਹਾਡਾ किस पासे इस बारी? ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ पूछना चाह रहा था। ਸਭ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ? ਐਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 150 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਿਸਬਤਨ? ਵਕਤ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ PTI ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? PTI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੋਟ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ। हाँ जी भाई नून लीग को ही वोट देना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वादा किया उनका, करना क्या उन्होंने? हम लोग ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं और यही हमारा मोटिव है, सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारा वोट है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं वो तो ख़त्म नबूवत के सारे ही पूरे पाकिस्तान वाले ही पहरेदार हैं, इसमें किसने इनकार किया है? या इस्लाम के नफाज से मुतल्लिक़ इस्लाम है, इससे किसने इनकार किया? कोई ख़ास बात बताएं मुझे। ख़ास बात ये देखें 2017 में ख़त्म नबूवत की शिक को ख़त्म किया गया। वो कौन सी पार्टी साहब उस वक्त इक़्तिदार में थी? नून लीग थी। अच्छा। और इमरान खान साहब भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये सारे मामलात करते रहे। बाबा जी के ऊपर जुल्म और रोज़े की हालत में लोगों को शहीद किया गया। आप इस बात के गवाह हैं, सारी दुनिया जानती है। और हम ख़ास तौर पे सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। वोट इमरान खान को देंगे भाई, इमरान खान को। यार बड़ी बात है, क्या किया है इमरान खान ने? भाई इतने सालों में किसी ने OIC का इजलास नहीं बुलाया, और उन्होंने 75 ममालिक को 24 को बुला के सारे के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने इजलास बुलाया। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की है कि जो 75 सालों में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं कर सका है। इसी वजह से जो है ना, जो सियालकोट में मेरे हिसाब से जो है ना, इसमें 60% लोग जो है ना वो PTI को वोट देंगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब की परफॉर्मेंस इतनी उम्दा नहीं है क्या? ख्वाजा साहब ने क्या किया है? सिर्फ रोड ही रोड बने और ये सुई गैस का मसला ये हल हुआ, बाकी इसके अलावा तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा है उनके। उस्मान डार की वालदा, वो तो बेचारी, उनका कोई एक्सपीरियंस भी, तजुर्बा भी नहीं है यार। वो तो फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन है कि उम्मीद है कि वो इस दफ़ा जो है ना जीतेंगे जी, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना मुकाबला बहुत टफ होगा। बाकी आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी है। बहुत शुक्रिया भाई। और बेटा आप अपने अब्बा के साथ हैं, यस। तो इस बारी किसको वोट दिलवा रहे हो? इमरान खान। क्यों भाई, क्यों दिलवाना? उसने किया क्या है? सब कुछ तो उसने किया। अच्छा, मसलन क्या किया फॉर इंस्टेंस? अभी तो जेल में है। अभी जेल में है। उससे पहले क्या किया उसने अवाम के लिए? उसने बहुत कुछ किया है, स्कूल बनवाया है और भी बहुत कुछ। तो बस वैसे ही पसंद है? नहीं, कुछ वजह होगी तो पसंद है ना। वो तो जेल में है, जेल में जाना पसंद है उसको? नहीं, यहाँ पे रहना ही पसंद है, जेल में रह के क्या कर रहा है वो। ये आपका साहबजादा है जी? जी मेरा बेटा है। बेटा कह रहा है वही आपके? जी बिल्कुल जी। खान साहब ने सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम को शौर दिया है। जो एक सोई हुई कौम थी ना, उसको शौर दिया है। अब वो वाला ज़माना नहीं है जो 2013 का इलेक्शन था या 2018 का इलेक्शन था, तो लोग एक भेड़ चाल थी, वो वाला चक्कर नहीं है। लोगों में शौर आ गया है, लोग समझते हैं। अगर जेन्युइन बेस पे वो आज भी वोट हों तो इमरान 2/3 मेजॉरिटी से जीता है, जेल में रह के जीत सकता है। वो तो किसी गधे को भी खड़ा करेगा तो लोग उसको वोट देंगे। वोट आपका किसकी तरफ है इस बार? देना ही खान साहब को जी। वोट इतना बोल इसलिए नहीं गए, लोग बचा के डरते हैं, ये शान है। अब लोग तो बचा के डरे हुए हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ की परफॉर्मेंस इधर बहुत अच्छी है, जिसकी बिना पर उनको, मैंने अभी लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ वर्सेस उस्मान डार ही कहेंगे ना, ज़ाहिर उनकी वालदा खड़ी हो रही है, तो आप क्या समझे परफॉर्मेंस किसकी इस इलाके में बेहतर? देखिए परफॉर्मेंस जो उनसी है ना, परफॉर्मेंस तो बात ये है कि या तो कोई खान साहब ने कोई काम ऐसे किया। अभी जो आपको ये उखाड़ा चुकड़ा नजर आ गया, ये तो वो उस्मान डार की पैकेज है या PTI की गवर्नमेंट के पैकेज चल रहे हैं। अभी उनका क्या पैकेज है? उन्होंने कुछ दिया है ऐसा? 16 महीनों में से महंगाई की है और क्या की है? कुछ भी नहीं किया। वोट का टाइम आ गया। हाँ जी। तो वोट किसको देना है? इमरान खान। इमरान खान को? जी इमरान खान को देंगे। क्यों देना उसको? हैं? क्या वजह? वजह यही है वो बहुत अच्छा है इसलिए। हाँ जी, काम अच्छे करता है ना इसलिए। हाँ जी। वो अमेरिका क्या झुका नहीं ना, जो झुकते हैं वो सही होते हैं, जो झुकते नहीं है वो सही नहीं होते। ये झुक जाते हैं, बिक जाते हैं, वो नहीं बिकता। उसमें जज्बा ईमान का मुसलमान है पक्का। हाँ जी, ये चोर है बार बार क्यों निकाला फिर ले आया। उनके लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं, गरीब के लिए नहीं खुलती। गरीब के लिए अदालत नहीं खुलती, वो अंदर तो अमीर बाहर। 5 रुपए का लोटा बेचा ते 21 रुपए क्यों GCB में बेचा। चल बाजार इतने लाया थी मैं नवाज शरीफ का शुरू तो पार्टी का बड़ा बंदा वा। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। एक बार फिर आएगा, अल्लाह की मेहरबानी। यार फिर इलेक्शन आ गए, वोट देना है, और किसको देना है? इंशाल्लाह नून लीग को वोट देना। यार क्यों देना है वोट? नून लीग को ये इसलिए मैंने वोट देना है कि नून लीग ने पहले भी अच्छे काम किए हैं और आगे से भी अच्छे इंशाल्लाह। अच्छे काम क्या होता है? मस्जिद में टोपियां लगवाई है, क्या किया है वो काम? मुझे बताओ जरा। काम यही है, अच्छे सड़कें बनाई हैं। गैस हमारे गांव में नहीं थी, हमारे गांव में गैस भी आई है। मैं शहर का नहीं, गांव का हूँ, गाँव में गैस भी आई है। इमरान खान की हुकूमत में मैंने ये देखा है तो सारा का सारा जो निज़ाम है ना थोड़ा सा दरम भरम हो गया। सियालकोट का ये आम हल्का, सबसे पहले ये बता दें कि आप किसी खास जमात के इश्क में हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड आप देंगे? नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड, कि जो काम करें हमें वो चाहिए। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, आके काम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सस्ताई करें, हमें सैलरीज अच्छी मिले। प्राइवेट सेक्टर में हमें सैलरीज 32,000 के मुताबिक नहीं मिल रही। सियालकोट में हमारे बहुत जुल्म हो रहा है, चूँकि पाकिस्तान में भी हो रहा है।
कि जो सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में हमें सही नहीं मिल रही, बहुत कम सैलरीज पे हमें जो है ना गुजारा करना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है। जो भी आए, नून लीग अगर आती है तो वो काम करके दिखाएं, तो इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस बेस्ड वोट होगा हमारा, जो करेंगे हम उनको इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट भी उनको फ्यूचर में भी लेके आएंगे। किसको देना वोट इस बारी? भाई पता नहीं भाई, हमें तो हम घर वाले भजन घर वालों को पता है, हमारा नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। इधर बहुत से लोगों को खुद नहीं पता, उनके घर वालों को पता है। चलें घर वालों के पास चलें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियालकोट का इलामा इकबाल चौक, जहां इकबाल का मुजस्मा भी है और शाहीन भी। देखते हैं इन दोनों की मार्फत के साथ साथ वोट का हक और उसकी रोशनी यहाँ की आवाम तक कितनी पहुंची है। आए चलते हैं। इस बारी वोट देने का प्लान है इंशाल्लाह। जारी बात है, आप पंक्चर की दुकान लगा रहे हैं और डेफिनेटली आपका एक अपना तजुर्बा भी होगा और कई दौर भी देखे। इस बारी किसको वोट डालने का प्लान है? इमरान खान। इमरान खान को पक्का वोट इमरान खान का। जान अल्लाह दी है तो वोट इमरान खान का है। इसके अलावा इधर परफॉर्मेंस है उसकी जमात की सियालकोट के और खुसूसन इस हल्के के अंदर? अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की उसकी होगी, पूरे पाकिस्तान को बोले जो ना बोले, बोलेगा कोई नहीं, बाकी वोट इमरान खान का होगा। इमरान खान क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ। अच्छा, मैं तो ख्वाजा आसिफ राफ नहीं चंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं चंगे? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਹਾਂ इमरान हाँ भाई, अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह, क्योंकि जून 63 साल उम्र मेरी भी हो गई है। इस मुल्क जेड़ा अच्छा इंसान जेड़ा इस अवाम दा इस मुल्क दा सोचना लेना वो अच्छा नहीं। हम अल्लाह का शुक्र है जी जनाब। यार फिर इलेक्शन आ गए और आप वोट देना तो किसको देना है? वोट जमात इस्लामी को देना है हमने। नून लीग पीटीआई सब चोर इकट्ठे हुए हैं। इस बार आप ध्यानदार होगा, मलक मुनीर हुसैन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 46 से। हम PP 46 से मलक मुनीर हुसैन को वोट देंगे। आप क्यों परेशान? या का नाबुदा या का नस्ताहीन, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई किस इलाके से है? मैं जिला स्वाद वादिया कलाम से हूँ। वादिया कलाम से है जी। तो आप पंजाब में सियालकोट में क्या कर रहे हैं? सियालकोट में हमारे उधर नवंबर दिसंबर में बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो हम यहाँ कोई रोजी कमाने के लिए इधर आ जाते हैं। वोट तो देना है ना? वोट तो देना है। किसको देना है? इमरान खान को। यार क्यों देना है इमरान खान? इमरान खान जो अच्छा आदमी है, ईमानदार है। हाँ, अभी तो वो तोशा खाना के चक्कर में अंदर है। कोई नहीं, आ जाएगा बाहर। बाहर आ जाएगा। हाँ, शेर जेल के अंदर भी शेर ही होता है। अच्छा। हाँ। आपने वोट देना है ये बताएं। हाँ देना। और किसको देने का प्लान है ये बताएं। नवाज शरीफ को दे। नवाज शरीफ को देना है? अच्छा, उनकी कोई वजह है खास उनको वोट देने की? हाँ, उन्होंने अच्छे काम किए हैं इसलिए पाकिस्तान के लिए। अच्छा, वो जो उस्मान डार था वो नहीं इतने अच्छे काम कर सके? नहीं करते तो सभी, सबको अपनी अपनी होती है, मुल्क के लिए तो कोई कम नहीं सोचता है। लेकिन उनकी लोगों की निस्बत नवाज शरीफ बेहतर है। हाँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सब ये पूछ रहा हूँ, इस बारी वोट देना है? जी देना है। अच्छा, और कोई माइंड डिसाइड किया किसको देना है? वो डिसाइडेड है, बताना नहीं। बताना नहीं है? सर इलेक्शन आ गया। जी आ गया। आपने तो कई इलेक्शन देख लिए। जी बिल्कुल देख लिए। तो इस बारी क्या प्लान है? इस दफ़ा देखिए, अभी तक तो कोई प्रोग्राम बनाया नहीं, लेकिन ये ना गए आपने प्रोग्राम नहीं बनाया, मैं नहीं मान सकता ये बात। नहीं, असल में वजह पता क्या है कि नून वालों ने अगर ये इंतकामी सियासत ना की होती और ये अपनी महंगाई पे फोकस रखते तो आज इनकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी थी। इन्होंने ज़्यादा जो है ना वो इंतकामी सियासत की, उसकी वजह से जो है ना इनकी पोजीशन काफ़ी वीक हो गई हुई है, वीक हो गई मेरे ज़हन के मुताबिक। हर एक का ज़हन अलग-अलग है। तो इस वक्त PTI की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग जो है ना PTI को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छा, वो जो रिहाना डार साहब हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है, तो फिर वो कैसे जीतेंगी? नहीं, वो उनका जो देखें निशान जो है ना, वो इस वक्त जो भी बेचेगा वो बल्ले के निशान पे उसका जो ना दारोमदार होगा। ठीक है। अच्छा, आपका वोट देंगी इस बारी? वोट दूंगी और PTI को दूंगी। PTI को देंगी? जी। अच्छा, जबरदस्त। और इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह नजरिया। नजरिया है? हाँ जी। अच्छा, और आप समझते हैं कि जो दूसरी जमातें हैं यानी नून लीग हो गई या कोई और, उनके पास वो नजरिया नहीं है? वो 30 साल के आजमाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्या किया है? अच्छा,
30 साल की तरक्की 3 साल में तो नहीं खत्म होती। हमने इंशाल्लाह ताला वोट ख्वाहिश साहब को देना है। ठीक है तो क्योंकि वो हल्के में नज़र आते हैं, वो लोगों के काम करते हैं। ठीक है ये हमारे दिल की ख्वाहिश है। ठीक है तो हमारी पैरिटी जो है ख्वाजा साहब के साथ, अच्छा उनके साथ। नहीं कुछ काम भी करते हैं कि क्या क्या कुछ काम कुछ गिनवा दें? बहुत काम माशाल्लाह किए उन्होंने। ठीक है ख्वाजा सफदर कॉलेज बनवाया उन्होंने, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत काम हो रहे हैं। उस्मान डार ने कुछ काम नहीं किया? उस्मान डार को जितना टर्नओवर मिला है उसने भी कुछ किया है, ये तो नहीं हम कह सकते कि कुछ नहीं किया, उसने भी किया है। लेकिन ये एक दिल से जो बात निकलती है ना, वो हमारा जो तल्लक है ना, वो नून लीग से है। हमें वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जिसके साथ आप इश्क करते हो ना, जी बिल्कुल, उसकी जो बातें होती है ना वो बुरी, वो नहीं बंदा गौर करता। अच्छा अच्छाई पे रखता है। बहुत शुक्रिया सर। हम उनसे इश्क करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। और सर मैं वोट का पूछने आया हूँ, इस बार किस पार्टी को वोट देना आपने? इंशाअल्लाह ताला मेरा तल्लक तो वैसे मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग यहाँ से लेके आए हैं आज़ाद उम्मीदवार मिर्ज़ा खुर्रम औरंगज़ेब। अच्छा हम उसके साथ हैं, उनके साथ दिलो जान से उनकी कंपेन कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को क्यों नहीं? अब तो मियाँ साहब भी आ गए जनाब। सर उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है ना मिर्ज़ा खुर्रम साहब का, उनके वालिद मोहतरम जहाँ के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और अपने इलाका से बल्दियाती इलेक्शन में नाकाबिल शिकस्त रही हैं। 40 साल का उनका तल्लक है मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले ज़्यादती बहुत करते हैं। इस वजह से एहतजाजन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने वोट देना है इस बारी, ये पूछना था सर? जी देना है और इंशाल्लाह। इस बारी किसको देंगी? देखेंगे अगर पीटीआई से कोई हुआ तो सही देंगे वो इंशाल्लाह। उस्मान डार की वालदा खड़ी हो रही है, इंशाल्लाह उन्हें देंगे। मगर वो सियासत में तो नहीं थी, फिर भी देंगी? हाँ क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा जो पहले से सिलेक्ट है उनको फिर से सिलेक्ट करके अब और मजीद दुर्गत बनाए अपनी कर सकते। आपने लेकिन किसको वोट देना है इस बारी? वैसे सपोर्ट पूरा इमरान खान को है। ठीक है लेकिन वोट मैं किसी को नहीं देना चाहती। किसी को नहीं देना? क्योंकि मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपने दंगे फसादों में लगे हैं, सब लोग अपना शोर है, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी है, लेकिन कोई किसी चीज़ को नहीं देख रहा। सबसे नीचे जो तबका है वो दब रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा, और जो ठीक लोग हैं वो तो चल रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब आए इतनी दूर से वापस, उनको तो दफा के नहीं माने गोला। ओके अच्छा सर, इतनी उम्र हो गई, आपने बड़े लोगों को वोट दिया होगा, बड़े बंदे खड़े होंगे। हाँ जी हाँ जी। हल्का भी ये बड़ा तगड़ा है। हाँ जी हाँ जी। तो इस बार किसको वोट देना है? उसे नवाज शरीफ ਨੂੰ। नवाज शरीफ ਨੂੰ? बिल्कुल सर ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? कोई बात नहीं, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। अच्छा वोट नवाज शरीफ का इंशाल्लाह। वजह बस दिल दी चाह से। अच्छा दिल नाल पसंद है? इंशाल्लाह। अच्छा यानी मोहब्बत हैगी ते बंदे मोहब्बत है बस। ओके यानी ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿस्तान से ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨੌਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। नून लीग को देता है। अल्लाह तो सलामत रखे। थैंक यू सर। हल्का एन 71 की मेन कंटेस्टेंट हैं जी रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा। मैं माजी कह दूँ एज में बहुत बड़ी हैं और मेरे लिए बड़ा रिस्पेक्टफुली हैं, तो उनसे कुछ बातें कर ले। सबसे पहले बहुत शुक्रिया माजी आपके वक्त का। माजी एक इम्पैक्ट आ रहा है कि आप ना ज़ाती बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ खड़ी हो गई हैं, क्योंकि आपने कोई इससे पहले कोई इतना सोशल वर्क तो आपने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन कोई बाकायदा तौर पर कोई सियासी ज़िंदगी में आपका इतना अमल दरामद नहीं था। सिर्फ शौहर और बेटे की वजह से आप ये कर रही हैं कि कुछ और भी वजह है इसकी? मैं अपने जुल्म के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठा रही हूँ। मैंने बताया आपको कि मैंने कुरान तर्जुमा तफसीर रिसर्च की, मेरे नबी ने भी जुल्म की आवाज़ उठाई, तो मैं क्यों नहीं उठा सकती? जब जिसने रिसर्च किया पढ़ा, मैं जुल्म जो मेरे घर पे मेरे साथ हुआ, तो मैं इसलिए स्टैंड ले गई कि जो मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, आइंदा से किसी माँ के बेटे को, माँ के बेटे का, बेटे की माँ के गिरबान में हाथ ना डाला चाहिए। अच्छा बेसिकली अब ये सियासत से बात ज़ातियात के ऊपर आ चुकी है, आप ये समझते हैं? नहीं, मैं डांटी क्यों? अपने कुरान की रोशनी में जहाद है मेरे लिए, जहाद करूँगी मैं, सियासत में आऊँगी, देखूँगी, देखेंगी। हाँ मैंने बताया कि हुकूमतें भी बदलती मैंने देखी, मार्शल्ला भी देखे। मैं अगर सियासत में नहीं आई, मेरे मियाँ सियासत है, 25 साल से सियासत में है, मेरे बेटे सियासत है। मैंने आपको यही सवाल किया है कि ख्वाजा आसिफ मुतवक्किल कैसे जीतता है, क्या किया उसने सियालकोट के लिए? आए मेरे सामने, आप गुजर कर आए हैं, जिन मनसूबों पर काम हो रहा है वो उस्मान डार किए हैं। स्टेडियम बनाया, बड़े बड़े पाइप डले के पानी सड़कों पर खड़ा ना हो, पानी के निकास का काम किया। काम तो सब इसी बात पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि चंद लोग मुझे देकर खड़े हो,
तो कहने लगे माँ जी उस्मान डार का क्या हाल है। मैंने कहा ठीक है, हमारा पैगाम देना शहर सियालकोट के लिए जो आपके बेटे ने किया है, हमारे सर पर कर्ज है, वक्त आया तो हम कर्ज उतारें। लोग तो मुझे ये बता रहे हैं। अच्छा माँ जी, आप एक बड़ी एज की तरफ है तो सियासत तो बड़ी एक्टिवनेस का नाम है। एक्टिव तो आप अभी खैर मुझे लग रही है, मगर जारी बात है पब्लिक सर्विस भी करनी है, लोगों के काम भी आना है, गलियां भी करवानी है, थाने कचहरियों में FIR भी लोगों के हवाले से दर्ज करवानी है, किसी की कोई मुश्किल है आधी रात को भी खड़ा होना है, तो ये काम इतना आसान है आपके लिए? अच्छा, मेरी एक काली काफ़ी है और मुझे अल्लाह की मदद आएगी। मैंने सब काम आपको बताया कि मैंने अल्लाह की सुपुर्द किए हुए हैं, और जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं अल्लाह को उनकी मदद आती है, मदद मिलती है। आज मैं इस तरह दिलेर हूँ, किसने किया? मेरे कुरान ने, मेरे अल्लाह ने, जो उस दिन भी मुझे ताकत दी मेरे अल्लाह ने दी। क्या हुआ देख लें आप, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ी हूँ जो कुछ। अच्छा, जुल्म से मुराद वो जो आपके घर पे अटैक होता, आप कह रहे थे उस आपका एक जुमला बहुत ज़रा चल रहा है कि उसका बेनिफिशरी ख्वाजा आसिफ साहब है। ख्वाजा आसिफ साहब कैसे बेनिफिशरी हो गए उसके? बात सुने, अगर बेनिफिशरी ना होते तो ख्वाजा आसिफ मेरा अजीज़ है, सबको बयान दे रहा है, मेरी बाजी है, मेरी बहन है, तो मैं ख्वाजा आसिफ से पूछती हूँ कि मेरे गैरतमंद भाई क्या किया मेरे लिए। ख्वाजा आसिफ पुलिस को मुअत्तल करते, DPO DCO को ट्रांसफ़र करते, मेरे घर आते तो मैं उनको कितनी इज़्ज़त बख्शती। क्या किया? मेरे पास आए, वो वज़ीर दफ़ा थे, उनकी हुकूमत थी, तो क्या ख्वाजा आसिफ की बहन होती तो उसके घर पे ही होता? बहन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो तो पुरानी बात होगी, अभी तो वो केयर टेकिंग सेटअप में भी नहीं है, अभी वो किस तरह बेनिफिशरी हो गए? आज भी नून की हुकूमत है, निगरान उन्हीं की हुकूमत है और चल रही है, ये नून की हुकूमत है। ये वही DPO है जिसने मेरे बेटों को जेल में डाला था सन 2013 में, असन, जिसे मरियम नवाज में क्या सा वेल डन असन शाबाश पूछे जाकर किस चीज़ की शाबाश मिली थी। आज तक भी वो इसी शहर में DPO लगे हुए, इसी शहर में अभी तक है, उसी के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। असन को क्यों नहीं शहर सियालकोट से ट्रांसफ़र करते? मैं पूछती हूँ अपने पूछती हूँ कि असन को क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते शहर सियालकोट उसी। अच्छा, बेटे ने आपके एक अदर इंटरव्यू भी दे दिया, उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया था, आप भी आराम से बैठी रहती? क्यों ख़त्म हो गया था? ख्वाजा आसिफ 25 साल से हमारे साथ खड़ा है, इधर उधर जंग करता है। मेरे मियाँ तहसील नाज़िम हुए, आज़ाद इलेक्शन जीता, और इस 25 साल से मेरा ख़ानदान जो है ना सियासत, 25 साल से मैंने की तो नहीं, देखी भी और सुनी है। ये मेरा आगे से काम है कि मैंने किसे चलना। एतमाद ये है कि की नहीं लेकिन देखी और सुनी है। एक ब्रेक के बाद ख्वाजा आसिफ साहब के पास चलते हैं। वेलकम बैक जी। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, मैं जितने भी इस हल्के के तमाम कंटेस्टेंट हैं उन सबसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करना भी ज़रूरी है, आपका वर्जन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, 2013 माजी करीब की बात करें, 2013, 2018 और अब 2024 का इंतखाब कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है हर इंतखाब जो है जो चैलेंजिंग होता है, और मेरा ख़्याल है कि जो हालात पिछले 5 साल में गुज़रे हैं मुल्क के, उसके बाद जो है ना ये चैलेंज ना सिर्फ मेरे लिए है बल्कि सारी कौम के लिए एक चैलेंज है ये इंतखाब जो है। और इसको मेरी ख्वाहिश है, दुआ भी है कि ये एक तमाम तर शक व शुबे से बालातर इंतखाबात हों और एक अच्छे माहौल में हों, सियासतदान जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और ये सोच के ये इलेक्शन में उतरें कि हमने अपनी ज़ात के लिए या अपनी पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको इतना ट्रांसपेरेंट बनाना है कि कोई इन पर उंगली ना उठा सके। हमारे तमाम इंतखाबात के ऊपर ना किसी न किस्म के कोई एक आप कहते हैं साया सा रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आवाम की जो राय जो है
वो तमाम तर शक व शुबे से बालातर जो है वो ट्रांसलेट हो। ख्वाहिश साहब ये इतना मुमकिन लग रहा है, इतना आसान लग रहा है जितनी हम हमारे आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये बात मुश्किल लग रही है, उतनी मुमकिन नहीं लग रही जितनी मैं डिमांड कर रहा हूँ या जितनी मैं ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ। वो उतना ज़्यादा जो माहौल हमारे यहाँ पे डेवलप हो गया हुआ है, खुसूसन कशीदगी का माहौल, तफरके का माहौल, तफरीक का माहौल, इंतहाई ज़हर आलूद जो है वो हमारी सियासी फ़िज़ा खुसूसन पिछले 5 साल में हुई है। और मैं गैर ज़रूरी इल्ज़ामात नहीं लगाता, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो 4 साल 5 साल जिनकी हुक्मरानी रही है, उन्होंने अपोजिशन में भी और अपोजिशन के बाद जब उनको हुकूमत मिली, उन्होंने इस ज़हर आलूद माहौल को जो है और ज़्यादा जो है उसमें ज़हर जो है फैलाया है, और उसका सारी कौम जो है खमियाजा भुगत रही है। हम भी भुगत रहे हैं, वो ख़ुद भी भुगत रहे हैं। अच्छा, मैं सुबह से आपके हलके में हूँ। जिस तरह नून लीग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, आपका वोट बैंक है, इस तरह मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, लेकिन एक सिंपथी वोट भी है। इस बार ये आपके ओपोनेंट एक खातून है, ये चैलेंजिंग है आपके लिए थोड़ा, या थ्रेटनिंग है? देखिए, मैं थ्रेटनिंग तो का लफ्ज़ तो नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन सियासी मैदान जो है उसमें जब इंतखाबात का वक्त आता है तो चैलेंजिंग तो होता है। तो लेकिन मुझे बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी मैंने इलेक्शन लड़ा है। 2002 में मैं एक क्लोज़ मार्जिन पे तकरीबन 3500-3600 वोटों से मैं जीता था। पिछला 2018 का जो इलेक्शन था उसमें सारी इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे ख़िलाफ़ खड़ी थी, और जो हुआ इस मुल्क में और इस मेरे शहर में वो सबको पता है। उन हालात में भी हमने इलेक्शन लड़ा, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं वो आइडियल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बेहतर है। मुश्किल हालात में भी लड़े हैं, इन हालात में भी लड़ूँगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद और नुसरत फरमाए। सब लास्ट क्वेश्चन एक, मेरी अभी रेहाना साहबा से गुफ्तगू हुई, मुझे ना सिर्फ लगाई बुझाई की बजाय अगर मैं एक्चुअल सिचुएशन देखूँ जो मुझे समझ आई है, उन्हें कोई आप पे गुस्सा नहीं है, वो नाराज़गी है। मुझे ऐसा लगा कि वो इस नाराज़गी को एक बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से किया जा सके। वो अपनायत का भी इज़हार करती हैं आपसे गुफ्तगू में, अपने रिलेशन का भी इज़हार करती हैं, गिला करती हैं यार उस DPO को क्यों नहीं निकाला जिसने मेरा घर तोड़ा था 9 मई के बाद, किसी SHO को, किसी स्पाई को निकाल देते। मैंने उस वक़्त भी रिक्वेस्ट की थी, मुझे इजाज़त दें, मैं उनके घर आता हूँ, मैं उनसे माज़रत करता हूँ। जिस वक्त हमारी हुकूमत थी और ये वाक़या हुआ, और मीडिया पे मैंने ये कहा, लेकिन जिस किस्म का उसके बाद मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बेटे ने जो बात की, तो उसके बाद मेरे लिए कोई चॉइस नहीं थी कि मैं वहाँ पे जाता। कोई वेलकम नहीं मुझे उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने बड़ा थ्रेटनिंग सा मैसेज जो है अगर आप देखें उनके बेटे ने कहा था, तो मैं किस तरह जाता। मैं उस वक़्त भी जाने को तैयार था। मैं मुखालफों के घर जो है, सियासी मुखालफों के घर, मेरी ज़ाती मुखालफत किसी से भी नहीं है, मैं पहले भी जाता था, गमी खुशी में शिरकत करता था, आज भी करता हूँ। लेकिन मैंने जिस तरह आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि इसका माहौल जो है वो इतना कशीदा हो गया है, इतना जहरीला हो गया है कि इज़्ज़त आबरू जो है बचानी पड़ती है। बाल सारे सफ़ेद हुए हैं, तो इलेक्शन में जो है इस किस्म के रिस्क जो है वो कोई माहौल जो है, मेरी बहन है, हमारा ख़ानदानी रिश्ते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, अगर वो कहेंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन जो उनके फ़र्जंदे अर्जुमन जो फरमा रहे हैं, आप उनकी ट्वीट्स देख लें। मैं तो नहीं देखता सोशल मीडिया को, इतना ज़्यादा ट्वीट करता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, तो वो देख लें। उसके बाद जो है कोई गुंजाइश रहती है इस बात की तो मैं हाज़िर हूँ। वैसे इतना मुझे ख्वाहिश साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि सियासत में कुछ भी वो एक बड़े की कमी है जो ये सुलह वुलह करा सके। बहुत से मामला हमारे इसमें हल हो सकते हैं। बड़ा हो गया वो, मेरी उम्र में 74 साल मेरी उम्र है। थैंक यू जी। प्रोग्राम में देखा आपने कि अवाम ने अपने कमेंट्स का इज़हार किस तरह किया। रेहाना डार साहबा से बात हुई, ख्वाजा साहब से भी गुफ्तगू हुई। मुझे जितनी इस प्रोग्राम को करते हुए और पब्लिक से बात करते हुए और इधर के मकामी जो मेन कंटेस्टेंट है उनसे बात करते हुए इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सियासत को सियासत ही रहने दिया जाए ज़्यादा बेहतर है। इसको ज़ाती अनाद ना ही बनाया जाए तो ये सबसे बेहतर होगा, और यही वक्त की ज़रूरत है।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।